everyone, welcome to my channel Nirvana by Neha Walia. मैं हूँ नेहा वालिया. आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड योर स्पिरिचुअल लाइफ कोच. आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हम सभी की रिक्वायरमेंट है. एंड आज के इतने स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में जहाँ पे वी आर हैविंग अ वेरी फास्ट लाइफ और हम लोग सभी अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए लगातार अपनी हेल्थ से, अपनी पर्सनल लाइफ से काफ़ी हद तक एट टाइम्स हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं. हम बात करेंगे आज फर्टिलिटी के बारे में. हम बात करेंगे आज कंसेप्शन के बारे में, प्रेगनेंसी इश्यूज़ के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में. मेरे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आते हैं, केसेस आते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स हैं, डिलेज हो रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर मिल रहे हैं तो हम कंप्लीशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं. When somebody this pure soul energy also chooses the womb. We don't choose our child, right? This pure soul choose you and choose your womb to be in it and to be your the child for this birth. तो उस प्योर एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ प्योर स्पेस ऑल्सो. वी हैव टू मेक श्योर कि जिस भी एनर्जी को हम वेलकम कर रहे हैं उसके लिए एक हम स्पेस बनाएं, एक एटमॉस्फेयर बनाएं जहाँ पे वो चीज़ ब्लूम हो पाए और ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ ग्रो करे. जस्ट लाइक दैट कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम कितनी प्रिपरेशंस करते हैं, क्लीन करते हैं घर को, डेकोरेट करते हैं, कैंडल्स, फ्लावर्स, वी डू अ लॉट ऑफ we beautify our house, right, to welcome the guest, right? So in that ways जब हमारे घर में कोई एक दिन के लिए आने वाला होता है तो हम उसके लिए कितनी सारी प्रिपरेशंस करते हैं. सो व्हाई नॉट प्रिपेयर आवर हाउस, आवर द लाइफ फॉर सच अ प्योर सोल जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं या हम ड्रीम कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं. तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए. सो सबसे पहले तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी हैव टू क्लीन द स्पेस, राइट. आपका जो घर है, स्टार्ट जो लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, और या फिर उनको इस चीज़ में डिलेज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्लीन योर हाउस, राइट. आपको डी क्लटर करना है. अपने घर में जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, आपके ऐसे कुछ अनयूज्ड कपड़े, शूज़, मेडिकल पेपर्स या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा सामान जो कि आपको लगता है कि अब वो यूसेज में नहीं आने वाला है, प्लीज़ रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम योर हाउस, स्पेशली फ्रॉम योर बेडरूम. योर बेडरूम शुड नॉट एट ऑल हैविंग द यूजलेस स्टफ़. आपका जो आजकल हमने देखा है कि बेड्स भी जो होते हैं हमारे बॉक्सेस वाले होते हैं, तो उसमें भी आपका जो अनयूज स्टफ़ है या फिर यूजलेस स्टफ़ है आप उसको बिल्कुल क्लीन कर दें. क्लीन योर बेड, क्लीन योर बेडरूम, क्लीन योर हाउस, सबसे पहली चीज़. सो डी क्लटर करने से दैट नेगेटिव और जो स्टक एनर्जी है वो आपके घर से चली जाती है. देन द सेकेंड स्टेप इज़ to beautify, right, to create the beauty, to attract that pure soul in your house, in your life, right. उसके लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके घर के एंट्रेंस के लिए, right, क्योंकि because that is the first space to जहाँ से वो एनर्जी आपकी लाइफ की तरफ एंटर होगी. तो सबसे पहले जो आपका जो मेन डोर है, आप मेक श्योर कि आपके मेन डोर के सामने जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई ब्लॉकेज या किसी भी तरीक़ा का कोई भी ऐसा सामान या कोई ऐसा फर्नीचर जो ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, जो एंट्रेंस पे कुछ अंदर बढ़ने के लिए एक वे को ब्लॉक करता है, आप उसको हटा दीजिए. एंड एंट्रेंस पे ट्राई टू कीप सम ब्यूटिफुल फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स, आप उसको लगाना शुरू करें. एंड ऑल्सो इन्हांस दोज आपने फ्रेश फ्लावर्स तो आपको बेडरूम में भी आपको लगाने चाहिए to create the ambience of that romance, that love, that pure energy in your bedroom.
उसके अलावा आप अपने बेडरूम में क्या क्या प्रिपरेशंस करेंगे आप प्लीज़ नोट करो। सबसे पहले आपने अपने बेडरूम में जो बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ योर बेड, राइट, या तो आप एक रेड कलर का जो पेपर लैंटर्न आपने देखा होगा, चाइनीज़ पेपर लैंटर्न, आप उसको हैंग कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे लैम्प शेड्स को आप लगाएं जो कि रेड कलर का हो, बट इन द पेयर, राइट, बोथ साइड्स पे आपको अपने लैम्प शेड्स को इन्हांस करना है। उसके अलावा आप अपने बेडरूम में एक पॉमीग्रेनेट, राइट, जो अनार होते हैं, खुले हुए अनार, बंद अनार नहीं जिसमें आपको सीड्स वगैरह प्रॉपर अच्छे रेड ब्राइट कलर के अनार के सीड्स आपको दिख रहे हैं, इस तरह की कोई पेंटिंग आप अपने बेडरूम में ज़रूर लगाएं। अपने बेडरूम के एंट्रेंस पे मेरी लास्ट वीडियो में भी जब हम एलिफेंट सिंबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि एक पेयर ऑफ एलिफेंट आप एंटर करते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर एक बड़ा एलिफेंट सिंबल विद द स्मॉल बेबी एनिमल, उस तरीके का स्टैचू भी आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। देन व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ कि आपका जो बेड है उसके नीचे आपने एक मिट्टी का बाउल लेना है, और उसके अंदर आपने कुछ राइस ग्रेन्स डालने हैं। ग्रेन्स जो हैं चावल के, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए, उसको डाल के आप उसके नीचे रखें। आपका बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। सो अगर आपके घर में ऑप्शन है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा रिलोकेट करके देखिए, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। Your husband, you should always, as a wife, if my viewer is a female, तो आप अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड पे सोएंगे, योर हेड टुवर्ड्स द साउथ। इस तरह के कुछ डायरेक्शंस का भी चेंजेस आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द डायरेक्शंस विच हेल्प्स to enhance the pregnancy and gives you the fertility, positive changes. Now west direction of the house is the direction for the children. तो उस डायरेक्शन को आपको इन्हांस करना है विद द अर्थ एलिमेंट। तो वहाँ पे आप एक तो पहले तो सबसे पहले तो आपको वो क्लीन रखना है, उसके बाद वहाँ पे आपको अर्थ एलिमेंट इन्हांस करना है, जिसके लिए आप वहाँ पे अपने गमले पौधे इस तरीके की चीज़ों को अपना करो। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उस डायरेक्शन में कोई फ्रूट का पौधा लगाएं और उसकी आप खुद टेक केयर करें। सो दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी ब्यूटीफुल चेंज दैट यू कैन मेक। सो वेस्ट डायरेक्शन आप उसको इन्हांस करें, एंड मेक श्योर कि आपकी वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कोई दिया या कोई फायर एलिमेंट आप उसको बिल्कुल भी आप वेस्ट डायरेक्शन में स्पेशली आप उसको इन्हांस ना करें। देन अनदर चेंजेस लाइक आप अपने बेडरूम में ही यू कैन हैव फुशिया प्लांट्स की फ्लावर्स को आप डेवलप कर सकते हैं। ब्यूटीफुल बच्चों की पेंटिंग्स जो है आप लगा सकते हैं, and remove all the gadgets. Very important, remove the mirrors from your bedroom. Mirrors is not at all पॉजिटिव एनर्जी एलिमेंट। तो आप उस मिरर को, आप अगर आपके बेडरूम में कोई मिरर है तो आप उसको रिमूव करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिमूव करें, एंड मेक श्योर कि आपका जो बेडरूम है इट इज़ समथिंग, बिकॉज दैट इज़ अ प्लेस वेयर यू आर एक्चुअली मेकिंग टू प्रिपेयर टू वेलकम द न्यू एनर्जी इन योर हाउस, इन योर लाइफ, राइट। तो बेडरूम आपका क्लीन हो, ब्यूटीफुल हो, सॉफ्ट कलर्स आप यूज़ करें, ब्राइट कलर्स या बहुत ही ज़्यादा फायरी कलर्स आप ना यूज़ करें। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अपने लाइफस्टाइल को आप थोड़ा सा चेंज करें, रिड्यूस द स्ट्रेस, and you can also install some crystals which is again a very helpful crystal therapy. So rose quartz and aventurine, these are the two crystals which helps you to boost the fertility. This is something जो आप अपने bedroom में रख सकते हैं। आप इसका crystal elixir जिसको हम magical water भी बोलते हैं, आप वो बना के अपने water को infuse करके इन crystal से you can drink it, because that is something which will helps you to increase your fertility. तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी उसके अलावा बी हैप्पी, stay stress free, because that is very important. Even your doctor says when you are planning for a baby, just you be relaxed, just be stress free. तो वो आप ज़रूर maintain करें। Also in the west direction you can hang a crystal, crystal को भी आप hang कर सकते हैं west डायरेक्शन में। सो ये छोटे छोटे एनर्जाइज चेंजेस करने से वेरी सून you will have a good news, and
hopefully I can also, if you can share with any of these kind of results, if you're getting out of these tips, so I'll be very happy to know that. And take care, have a blissful life, and have a stress-free life. That is very important. Take care. See you again. Bye bye.